प्रोटेस्ट हुआ हमारा, ये कल एक वीडियो चल रहा था चैनलों पे, जिसमें शाहनवाज ने जम्मू में आज़ाद साहब के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था उसकी निंदा करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जब से जो देखा है, जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, तमाशा किया है, उसकी सब लोग निंदा करते हैं, पूरे रियासत के लोग निंदा करते हैं, हम लोग भी उनकी निंदा करते हैं और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं। आज़ाद साहब ने पूरी ज़िंदगी रियासत के लोगों की सेवा की है, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है, कांग्रेस को मजबूत किया है। आज भी उनकी यही सोच है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत हो, यहाँ दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। पूरे देश में उन्होंने हर जगह, पूरे देश में, चाहे वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, चाहे कहीं मिनिस्टर रहे, उन्होंने देश की सेवा की। जो शाहनवाज जी हैं, जो ये कल ये बयान दे रहे थे उल्टे सीधे, शाहनवाज जी जो हैं उन्होंने हमारे कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद अकरम, जो एक्स MLA थे वहाँ से, उनके खिलाफ DDC का इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस को वहाँ पर हराया। आज वो किस मुंह से ये बयान दे रहे हैं कांग्रेसी होते हुए? वो कांग्रेसी कैसे रहे? जो आदमी कांग्रेसी के कैंडिडेट को रहाएगा वो कांग्रेसी का, उसको कहलाने का कोई हक नहीं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है जो है बागी हो रहे हैं कांग्रेस से, क्या कारण है? कोई कांग्रेस हमारी इकट्ठी है, हम सारे हैं, कोई उसमें बागी होने की बात नहीं है। अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज़ाद साहब एक नेक इंसान थे और हर आदमी उनकी इज्जत करता है। पिछले दिनों जब वो जम्मू में आए तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया और वहाँ पर लोगों ने एक ही डिमांड की कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर को संभालो। तो ये जो उनकी जो उनके देखते हुए लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सका। जिस ढंग से लोग उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने हर तबके के लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, हर आदमी ने उनका वहाँ जम्मू में 26 तारीख को स्वागत किया और बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। हर तबके ने उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनका वेलकम किया और उनसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने यही मांग की कि आप कांग्रेस की यहाँ पर कमान को संभालो, क्योंकि आप जब चीफ मिनिस्टर थे, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने बेहतरीन काम किया, लोगों की खिदमत की, कांग्रेस को मजबूत किया। आज लोगों का जो निगाह है आप पे है, लोग चाहते हैं कि आप दोबारा यहाँ पर अपनी कमान। वैसे तो आज़ाद साहब की इज्जत जो है पूरे देश में है। आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा 1971 में जब जंग हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारी जो प्रधानमंत्री थी मैडम इंदिरा गांधी जी, उनको दुर्गा का अवतार कहा था कि इंदिरा जी दुर्गा का अवतार हैं। हमें खुशी है कि उस वक्त BJP के जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उनके, और अब दोबारा हमें खुशी हो रही है कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक नौजवान जो यहाँ ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह के वहाँ तक पहुँचे हैं, दिल्ली तक, और इतनी उन्होंने लोगों की सेवा की है। BJP के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में उनकी जो तारीफ़ की है, ये दूसरे नेता हैं कांग्रेस के इंदिरा गांधी के बाद जिनकी BJP के प्रधानमंत्री ने तारीफ़ की। हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। आज़ाद साहब ने मेहनत करके अपना नाम कमाया, कांग्रेस का नाम रोशन किया, रियासत का नाम रोशन किया। बजाय इसके कि हम सपोर्ट करें, कांग्रेस को मजबूत करें, कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं हम उनकी निंदा करते हैं। हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि जहाँ दो गुटबाजी दिख रही है, अमीर गुट अलग है, आज़ाद गुट अलग है, इसमें आप क्या कहोगे? देखो, हर घर में होता है ये, लेकिन यहाँ पर इतना मैं नहीं कह सकता कोई ऐसी बात है। आज़ाद साहब जब भी यहाँ, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे वो प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने सबको साथ लेके चला है। उन्होंने, उनके लिए कोई ग्रुप नहीं है, वो कांग्रेस को ही अपना ग्रुप मानते हैं, तो उनको सबको साथ लेके चलते थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो गुटबाजी करते हैं, लेकिन उनके दिल में कभी गुटबाजी की बात नहीं आई। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की मजबूती के लिए, रियासत के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है। क्यों प्रोटेस्ट करेंगे जनाब जी? आज का जो हमने प्रोटेस्ट किया, ये शाहनवाज हुसैन के खिलाफ किया कि उन्होंने हमारे महबूब नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद जी के जो खिलाफ बातें की हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसे शरीके नेता हैं जिनकी विपक्ष भी कदर करता है। आप क्या कहना चाहोगे? अब हम यही कहना चाहेंगे, गुटबाजी ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा आज़ाद साहब ने कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया है और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही वो करेंगे। और मैं ये कह देना चाहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को वापसी करनी है तो आज़ाद साहब बहुत ज़रूरी है। उनको लाना, समझ लीजिए कि 100% कांग्रेसी जो हैं वो उनके साथ आएंगे, कोई गुटबाजी नहीं है। जम्मू में गुटबाजी दिख रही है, रमन भल्ला और मीर ग्रुप अलग है और आज़ाद ग्रुप अलग है, इसमें क्या कहोगे आप? देखिए, ये जो भी प्रोग्राम जम्मू में आपने देखा, ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। सुनिए, ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था।
इसको आप पॉलिटिसाइज मत करिए। गांधी ग्लोबल के नाम पे ये प्रोग्राम था और ये बिल्कुल टोटली नॉन पॉलिटिकल था। सभी एनजीओज ने, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। बहुत सारे डेपुटेशन आज़ाद साहब को मिले बिना किसी पार्टी के भेदभाव के। उनसे ऊपर उठ करके वो नेता हैं और वो एक जिसको हम बोलते हैं कि नॉन कंट्रोवर्शियल नेता है और सभी खित्तों में उनकी मान्यता है, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो, सभी खित्तों में उनकी बराबर मान्यता है, सभी धर्मों में उनकी बराबर मान्यता है। जहाँ प्रोग्राम हो रहा है ये शाहनवाज जी के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे महान नेता आज़ाद साहब की आलोचना की, जबकि वो उनका कद हिंदुस्तान में नहीं बड़े पूरे वर्ल्ड में ऊंचा है। वो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे JNK की आन शान है। उनके बिना आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीरो है। जो प्रोग्राम 27 को जम्मू किया गया गांधी ग्लोबल फैमिली से, वो एक सेकुलर प्रोग्राम था। हर तरह के स्टेट के लोगों ने उनका वेलकम किया और इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कांग्रेस के लोग बनते हैं जिन्होंने इन लोगों की, ऐसे लोगों की वजह से, ये ऐसे लोगों की वजह से आज कांग्रेस हर जगह नुकसान उठा रही है, जबकि हर जगह कांग्रेस जो है आगे जाती थी। हमें अब जो हमारे ऐसे महान नेता जो है आज़ाद साहब जो है, इनको इज्जत के साथ स्टेट में लाना चाहिए, ना कि इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए। उनके बिना हमारे जम्मू कश्मीर को संभालने वाला है ही कौन? उनके बिना हमारे जम्मू कश्मीर को कोई नहीं संभाल सकता। आपने BDC इलेक्शन में देखा, आपने DDC इलेक्शन में देखा, तो जो लोग जेलस हैं वही ऐसे प्रोपेगेंडे करते हैं। और मैं बोलती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। जो आज़ाद साहब के बरखिलाफ बोले, हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर ये लोग ऐसा करेंगे, हम जगह जगह आज़ाद साहब के प्रति आवाज़ उठाएंगे कि आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर में लाया जाए और कांग्रेस को बचाया जाए। ये लोग जो अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये कांग्रेस को डुबोने वाले हैं, ना कि बचाने वाले हैं। मैं ऐसे लोगों की सख्त निंदा करती हूँ। जय भारत। आज ये इसको प्रोटेस्ट भी बोल सकते हो। ये कांग्रेस का प्रोग्राम है हीरानगर के अंदर। जब से आज़ाद साहब सेवानिवृत्त हुए हैं राज्यसभा से, तो वो कठुआ के अंदर ये अपने जम्मू में, अपने होम टाउन में जहाँ पे पहुँचे और लोगों ने, हज़ारों की संख्या में लोगों ने उनका वेलकम किया। और करना भी चाहिए। ऐसे सरीखे नेता जो हैं ये कभी कभार ही जन्म लेते हैं। हम ये बात अवश्य कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं की ज़रूरत है और इनकी पहचान हमारे जो दिल्ली के अंदर जो नेता बैठे हैं उनको ये करनी चाहिए। इतनी लंबी सर्विस कांग्रेस के अंदर देने के बावजूद अगर उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी, छींटाकशी अगर कोई हमारा छुटपुट नेता करता है तो ये बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ऐसे नेता से, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, 5 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है और किसी ने भी इनकी आलोचना, आज तक प्रधानमंत्री को मैंने कभी नहीं देखा कि इनकी आलोचना हुई हो। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता नहीं है। जम्मू कश्मीर के नेता कहने से इनका कद जो है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। ये पूरे भारतवर्ष के नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर इस वक्त जो डिमोरलाइज हुआ है, वो कांग्रेस इसी तरह से मजबूत हो सकती है कि बागडोर जो है ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथों में सौंपी जानी चाहिए और कांग्रेस का भला इसमें होगा और उसके साथ साथ ही हमारी जनता का भला होगा। क्योंकि इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं कि दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब पिसता जा रहा है, गैस के सिलेंडर जो है वो कहाँ जा रहे हैं, बिजली, पानी और पेट्रोल के डीजल दाम कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी को इसको कोई रोकथाम कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है और मजबूती के साथ कर सके आज़ाद साहब के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत। आप बोले दिनेश जी बताएं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे आप? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है, ये कल जो कुछ वारदात हुई है, कल कुछ कांग्रेस के कुछ जो लोग पार्टी से बाहर निकाले हुए हैं, शाहनवाज चौधरी जैसे, जिन्होंने अभी DDC इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उन लोगों ने कल आज़ाद साहब की छवि खराब करने की कोशिश की है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गुलाम नबी आज़ाद पूरे नेशन का नेशनल लीडर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो छवि है
उससे पूरा हिंदुस्तान, यहाँ तक कि वहाँ अपोजिशन भी उनके आगे नतमस्तक है कि वो उस इंसान का करैक्टर, उस इंसान की पॉलिटिक्स करने का तरीका जो है वो सबसे बेहतर माना गया है। ना तो वो कभी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, ना कभी कोई वो कम्युनल बात करते हैं। तो ऐसे लीडर हिंदुस्तान में बड़े कम हैं जिन्होंने ऐसे मुकाम हासिल किए हैं। पिछले 40 साल से रेगुलर पावर में रहना और बड़े अच्छे तरीके से बिना बेदाग छवि हैं। तो कल का ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये लगता है शाहनवाज चौधरी ने वहाँ पे किश्तवाड़ पुंछ में जहाँ इलेक्शन लड़ा है वहाँ भी शाहनवाज को बनाने वाली बीजेपी है। तो ये हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिलाजुला एजेंडा है कि शाहनवाज को आगे करके पार्टी में एक दरार डाली जाए और पार्टी को आपस में तोड़ा जाए और इस तरीके से आज़ाद साहब की छवि जो है वो खराब की जाए। कुछ बड़े नेता हैं जो गुटबाजी की जा रही है, यहाँ मीर ग्रुप और आज़ाद ग्रुप बनाया जा रहा है, क्या है? देखिए, गुटबाजी का ऐसा कोई भी वो नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम होता है, उसमें चलता है वो सब कुछ। ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, ना मीर की तरफ से कोई गुटबाजी है, ना आज़ाद साहब की तरफ से गुटबाजी है। कांग्रेस एक है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। ये कुछ शैतान लोग जिनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए होती है, जिनको अपना नाम हाईलाइट करना होता है, वो इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद खटाना, हीरा नगर बठल जा जनाब। बताएंगे आप प्रोटेस्ट करें क्यों कर रहे थे आज? जनाब, जो कल उसने शाहनवाज हुसैन ने गलत किया, जो आज़ाद साहब इतने बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, और उसके खिलाफ उसने जो किया है बहुत ही गलत किया है और बहुत ही निंदनीय है जनाब। एक आदमी उसने खुद आप कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है, चौधरी अकरम जो डीडीसी का उसने हराया है खुद, और वो कब का कांग्रेसी है? सारे पहले यही देखो वो कहाँ का कांग्रेसी है। और इतने बड़े लीडर के खिलाफ उसने इतना गलत बोला है। आज़ाद साहब हमारे लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं। जिसको वर्ल्ड ने पिछली बारी वो जो हैंडीकैप का मेडल दिया था, आज़ाद साहब वो शख्स है, और जिसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया हम इसकी मुखालफ करते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जनाब। और आज़ाद को लाएंगे, जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, क्या पूरे हिंदुस्तान को। कांग्रेस की महान शक्ति है आज़ाद साहब, और हर कौम का काम किया है आज़ाद साहब को। हर एक गुज्जर, बकरवाल, हिंदू, ईसाई, सिख सारे उसकी तारीफ करते हैं। और इसलिए हम आज़ाद साहब की जो उन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं। आज़ाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज़ाद